आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप और फोकस करेंगे एग्री कमोडिटीज पर। और सबसे पहले तो आपके सामने सोइंग के नंबर्स लेकर आते हैं। दरअसल कई स्टेट ऐसे हैं जहां पर बारिश अभी भी कम हुई है और जिसके कारण सोइंग पर इम्पैक्ट हो रहा है। खासतौर से अगर बात करें धान की, तो 13% अब तक धान की बुआई कम हुई है और कम बारिश होने की वजह से ये इम्पैक्ट हुआ है। अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में कम बारिश हुई है, जिसका इम्पैक्ट स्विंग नंबर्स पर फिलहाल दिखाई दे रहा है। अगर आप देखेंगे जिलों के हिसाब से भी, तो वो आंकड़े आपकी स्क्रीन पर भी हैं। झारखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, दिल्ली, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये तमाम वो राज्य हैं जहां पर कम बारिश की वजह से बुआई पर इम्पैक्ट आ रहा है। लेकिन इसके मायने क्या है, ये समझाने के लिए मिस्टर विजय सरदाना हमारे साथ मौजूद है, जो कि एग्री इकोनॉमिस्ट हैं। विजय जी नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो जो ये इनिशियल सोइंग के नंबर्स आ रहे हैं और जो आंकड़े हमारे सामने हैं कि धान की बुआई 13% अब तक कम हुई है, आप कैसे देखते हैं इसे? और क्या आपको लगता है मॉनसून डेफिसिट की वजह से ओवरऑल जो प्रोडक्शन रहेगी उस पर इम्पैक्ट दिखेगा? सबसे पहले आप सबको मेरा प्रणाम। देखिए, जहां तक बात है मानसून की, ये बात तो हमें माननी पड़ेगी कि मानसून में करीब 2 से 3 हफ्ते का शिफ्ट आया है और ओवरऑल कंट्री में इसका असर स्विंग पे थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। लेकिन एज ऑफ टुडे अगर हम देखें तो जो धान का एरिया है वो बेसिकली जो गंगा बेल्ट है, वहां पे पिछले 2 हफ्ते से जो बारिश कम हुई थी, आज अगर आप स्टेटस देखते हैं तो क्लाउड कवर इंप्रूव हो रहा है उस क्षेत्र में। तो जो धान की डेफिशिएंसी हुई है सोइंग की डेटा के लेके, वो आने वाले दिनों में कवर अप हो जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। और जितना शॉर्टफॉल अगर हम दिखा रहे हैं एज ऑफ टुडे, उससे ज्यादा स्टॉक्स हमारे पास आज एफसीआई में है। तो ऐसा कोई क्राइसिस नहीं है, कोई इन्फ्लेशनरी प्रेशर नहीं दिख रहा है। लेकिन आज का भी अगर आप डेटा देखते हैं, सैटेलाइट डेटा, तो जहां पे बारिश कम हुई है, आज काफी अच्छा क्लाउड कवर उन एरियाज में है। तो मुझे लगता है अगले 1 हफ्ते में आपको इस आंकड़े में बहुत तेजी से बदलाव दिखेगा। अच्छा, तो क्योंकि इस पीक सोइंग सीजन के टूवर्ड्स फैग एंड में है, तो इसीलिए चिंताएं बेसिकली उभर के आई हैं। तो आपको कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं दिखता फाइनल आउटपुट नंबर्स पर मुझे फिलहाल कोई की बहुत स्थिति में? ज्यादा नहीं, कोई बहुत बड़ा आउटपुट नहीं दिखता है। ये निश्चित बात सही है कि अगर बारिश होती है तो किसानों में उत्साह ज्यादा होता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि हाँ, थोड़ा जो गंगा बेल्ट रहा है आपका, पार्ट ऑफ यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ का कुछ हिस्सा और वेस्ट बंगाल मेनली, वहां पे जरूर डेफिशिएंसी है स्विंग में। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अब जिस तरह से रेन कवर हो रहा है, क्लाउड कवर आ रहा है, तो ये रफ्तार पकड़ेगा और किसानों को भी पता है कि जल्दी बुआई करनी है ताकि टाइम पे हार्वेस्टिंग हो जाए। तो मुझे लगता है अगले वीक अगर हम इस पर चर्चा करेंगे तो ये काफी नंबर फर्क दिखेंगे। ठीक है। अच्छा, अगर हम प्राइसेस के ट्रेंड को समझना चाहें तो उस पर आपका व्यू क्या है? क्योंकि हालांकि जैसे कि आपने कहा कि 1 हफ्ते बाद सिचुएशन ज्यादा क्लियर हमारे सामने होगी और तब एनालाइज करना ज्यादा मायने रखेगा आपके लिए भी। लेकिन अगर हम पिछले साल के नंबर्स देखें तो हमने देखा था कि खरीफ सीजन में 111 मिलियन टन के आसपास का प्रोडक्शन हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी जो एकरेज था उसमें ड्रॉप आया था, जिसके कारण रिटेल प्राइसेस हमने सर्ज होते हुए देखे थे कम से कम 8 से 16% की रेंज में। तो उस पर्सपेक्टिव से मैं समझना चाहती हूँ कि क्या डायरेक्शन आप प्राइसेस की देख रहे हैं? देखिए, जहां तक बात है रिटेल प्राइस की और फार्मर्स प्राइस की, अगर इन दोनों में हम फर्क देखेंगे तो इश्यूज क्लियर होंगे। जहां तक बात है डिमांड साइड की, डिमांड कांस्टेंट है, बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट है। और जो आपको प्राइस इंप्रूवमेंट या एस्केलेशन दिखा था, वो सप्लाई साइड चैलेंजेस थे, डिस्टरबेंसेस था। और कुछ प्रॉफिटियरिंग का एक ट्रेंड ट्रेडर्स में हमेशा रहता है, मौके का फायदा उठाया जाता है। जहां तक बात सप्लाई साइड की है, सप्लाई साइड में कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। जैसा मैंने कहा कि जितना हमारे पास बफर स्टॉक होना चाहिए उससे ऑलमोस्ट डबल एफसीआई के पास हमारे पास है। तो शॉर्टेज की कोई सिचुएशन नहीं है किसी क्रॉप में। जहां तक बात है प्राइस की, इन्फ्लेशन की, दोनों बातें हैं। डिस्टरबेंस हो सकता है बिकॉज ऑफ सप्लाई, कहीं फ्लडिंग है, कहीं शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में इम्पैक्ट है। और कुछ व्यापारियों का अपना एक प्रॉफिटियरिंग का माइंडसेट होता है, मौके का फायदा और उसको एक्सप्लॉइट करने का, उसके कारण 5-7% प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो ये सिचुएशन है, ओवरऑल सिचुएशन अंडर नॉर्मल।
ओके। और अगर हम बाकी सोइंग के नंबर्स देखें तो वो कैसे फिलहाल दिखाई दे रहे हैं? ये तो पैडी की बात हुई, लेकिन ज्वार है, बाजरा है, पल्सेस जिसमें तूर मूंग भी शामिल है, वहां कैसे नंबर्स हैं? नंबर ऑलमोस्ट सेम है पिछले साल के मुकाबले, जैसे पिछले साल था, कोई उसमें डेफिशिएंसी नहीं है। हाँ, थोड़ा सा मेज के अंदर, जैसा मैंने कहा कि बिहार में काफी प्रोडक्शन होता है मेज का, जैसे ही बारिश वहां कैचअप होगी, मेज का प्रोडक्शन, मेज की सोइंग इंप्रूव हो जाएगी और आने वाले समय में आप देखेंगे कि मेज की सोइंग बढ़ेगी, क्योंकि पिछली बार मेज का प्राइस काफी अच्छा था किसानों के लिए। तो जो 5-7% की डेफिशिएंसी है वो अगले एक हफ्ते के अंदर मुझे लगता है कवर हो जाएगी। बाकी जितनी एरिया अंडर कल्टीवेशन है वो पिछले साल के मुकाबले है या कई क्रॉप्स में उनसे ज्यादा भी। कुणाल, आप कैसे देखते हैं पूरी सिचुएशन को? हालांकि जो बात मिस्टर सरदाना ने कही वो बाकी एक्सपर्ट्स भी मेंटेन कर रहे हैं कि अगले 1-1.5 हफ्ते में सिचुएशन काफी चेंज होने की प्रोबेबिलिटी है, सोइंग के नंबर्स भी और बारिश की स्थिति भी। आपके कमेंट्स क्या हैं ओवरऑल सिचुएशन पर? जी हाँ, मैं अग्री करूंगा सरदाना जी से। और मेरा मानना ऐसा है, बट इंडिया में जो अभी फिलहाल हम देखते हैं, कभी मानसून डिले हो जाता है, कोई मेजर वरी मुझे नजर नहीं आ रही है। वी विल हैव अ गुड सीजन दिस ईयर ऑल्सो। और मुझे कोई मेजर क्राइसिस फूड फ्रंट पे नहीं नजर आ रही है इंडिया में। सो फूड इन्फ्लेशन इज नॉट गोइंग टू बी अ मेजर वरी गोइंग फॉरवर्ड। ओके। अच्छा कुणाल, क्विकली एग्री स्पेस में कुछ स्ट्रेटजीज आपकी? जी, मुझे लग रहा है कि ये हफ्ते में आपको थोड़ा बहुत कॉटन में एक उछाल देखने मिलेगा ड्यू टू चाइनीज डिमांड इंटरनेशनली। सो डोमेस्टिक मार्केट में भी 2 से 3% की अपसाइड आपको कॉटन में देखने मिल सकती है। ओके, ठीक है। तो ये कॉटन पर स्ट्रैटेजी मिली है, जहां पर फिलहाल तो 44,960 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन चलिए, शो को समेटने का वक्त है। शुक्रिया मिस्टर सरदाना और साथ ही कुणाल आपका भी शो में आने के लिए और अपने व्यूज सभी कमोडिटीज पर देने के लिए। और इसी के साथ रुक रहे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आप देख सकते हैं फ्यूचर एक्सप्रेस। नमस्कार।